ओम नमो मां आदि शक्ति। प्रथम स्कंध का 13वां अध्याय। उर्वशी और पुरुरवा पर। सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, जब राजा सुद्युम्न स्वर्ग चले गए तब महान सौंदर्य और अनेक गुणों से संपन्न तथा अपनी प्रजा के मन को प्रसन्न करने में सक्षम धार्मिक राजा पुरुरवा ने धर्म के अनुसार अपनी प्रजा पर शासन करने के लिए अपने हृदय से अपने राज्य का शासन करना शुरू कर दिया। कोई भी नहीं जानता था कि उसका परामर्श क्या था, लेकिन वह दूसरों के परामर्श को जानने में बहुत चतुर था। वह हमेशा अत्यधिक ऊर्जावान रहता था और उसकी प्रभुता महान थी। युद्ध की 4 विधियां: 1 सुलह, 2 उपहार देना, 3 मतभेद पैदा करना और 4 युद्ध पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थे। उसने देखा कि उसकी प्रजा वर्णाश्रम, जीवन के रंग और अवस्था के अनुसार धर्म का पालन करती है और इस प्रकार वह अपने राज्य का शासन करने लगा। मनुष्यों के स्वामी पुरुरवा ने प्रचुर दक्षिणाओं से अनेक यज्ञ किए और विविध दान भी दिए, जिससे लोगों को बड़ा आश्चर्य और विस्मय हुआ। उनके असाधारण सौंदर्य और गुणों, उदारता और अच्छे स्वभाव, उनके अपार धन और पराक्रम के कारण अप्सरा उर्वशी बार बार उनका स्मरण करती थीं और चाहती थीं कि वे उन्हें तृप्त करें। कुछ समय बाद एक ब्राह्मण द्वारा दिए गए श्राप के कारण उस उत्पन्न उर्वशी को इस पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा और उन्होंने राजा पुरुरवा को सर्वगुण संपन्न मानकर उन्हें अपना पति चुना। फिर उसने राजा से यह अनुबंध किया, हे राजन, सबको सम्मान देते हुए मैं इन 2 भेड़ों को आपके पास अमानत के रूप में रखती हूँ। कृपया इनका ध्यान रखें, इससे मेरी लाज आपके हाथ में रहेगी। हे राजन, मैं प्रतिदिन घी खाऊंगी और कुछ नहीं। और एक बात और है, हे राजन, मैं आपको तब तक नग्न न देखूंगी जब तक आप संभोग न करें। हे राजन, मैं सत्य कहती हूँ कि यदि इस अनुबंध का कोई उल्लंघन हुआ तो मैं आपको तुरंत छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने उर्वशी के इस अनुबंध को स्वीकार कर लिया। उर्वशी भी उपरोक्त अनुबंध के अनुसार और अपने शाप की अवधि व्यतीत करने के उद्देश्य से वहां रही। इस दौरान राजा उर्वशी के प्रेम में मोहित हो गए और उनमें इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने अपने सभी कर्तव्य और धर्म त्याग दिए और कई वर्षों तक उर्वशी के भोग में लीन रहे। राजा का मन उनमें इतना लीन था कि वे उनके बिना अकेले नहीं रह सकते थे, एक क्षण के लिए भी। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए, जब एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र ने उर्वशी को न देखकर गंधर्वों से पूछा और कहा, हे गंधर्वों, बेहतर होगा कि तुम उचित समय पर जाकर पुरुरवा के महल से 2 भेड़ों के बच्चे चुरा लो और फिर उर्वशी को यहाँ ले आओ। मेरा नंदन उद्यान अब उर्वशी के बिना सारी सुंदरता से रहित है, इसलिए किसी भी तरह से उस महिला को यहाँ ले आओ। इस प्रकार इंद्र द्वारा कहे जाने पर विश्वावसु और अन्य देवता पुरुरवा के महल में गए और जब रात में अंधेरा था और जब पुरुरवा उर्वशी के साथ संभोग कर रहा था तो 2 भेड़ों के बच्चे चुरा ले गए। वे आकाश में उड़ते हुए इतनी करुण ध्वनि कर रहे थे कि उर्वशी मानो अपने दोनों पुत्रों की आवाज सुनकर राजा के पास आईं और क्रोधित होकर बोली, हे राजन, अब मैंने आपके साथ जो अनुबंध किया था वह पूरा हो गया है। मैंने आप पर पूर्ण विश्वास किया था, इसलिए मुझ पर यह विपत्ति आई है। देखो, चोर मेरे पुत्रों की 2 भेड़ों को चुराकर ले जा रहे हैं। फिर आप यहाँ स्त्री की तरह कैसे सो रहे हैं? हाय, मैं एक नपुंसक पति के साथ बर्बाद हो गई हूँ जो अपने पराक्रम का व्यर्थ बखान करता है। आज मेरे वे 2 भेड़ के बच्चे कहाँ हैं जो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। इस प्रकार उर्वशी को विलाप करते देख जगत के स्वामी राजा पुरुरवा नग्न अवस्था में मानो अचेत होकर गंधर्वों के पीछे दौड़े। तब गंधर्वों ने उस कक्ष में बिजली की किरणें डाली और उर्वशी ने वहां से जाने की इच्छा से राजा को नग्न देखा। जब गंधर्व दोनों भेड़ों को वहीं छोड़कर चले गए, थका हुआ राजा दोनों भेड़ों को उसी नग्न अवस्था में अपने घर ले आया।
तब उर्वशी भी अपने पति को नग्न देखकर तुरंत देवी लोक को चली गई। उर्वशी को जाते देख राजा ने अत्यंत दुखी हृदय से विलाप किया। तब उर्वशी के वियोग से अत्यंत मोहग्रस्त होकर, अपनी इंद्रियों को वश में न करके, काम से मोहित होकर रोते और शोक प्रकट करते हुए विभिन्न देशों में भटकने लगे। इस प्रकार समस्त भूमंडल में भ्रमण करते हुए वे एक बार कुरुक्षेत्र में आए और उर्वशी को देखा। फिर प्रसन्न मुख से बोले, हे प्रियतम, ठहरो, क्षण भर ठहरो, मेरा मन पूर्णतः तुम में लीन है। यह पूर्णतः निर्दोष और तुम्हारे अधीन है। अतः ऐसे कठिन समय में तुम्हें मेरा परित्याग नहीं करना चाहिए। हे देवी, तुम्हारे लिए मैंने बहुत दूर तक यात्रा की है। हे सुंदरी, जिस शरीर को तुमने पहले धारण किया था वह अब तुम्हारे द्वारा त्याग दिया गया, यहाँ गिरेगा और कौवे, भेड़िए तथा अन्य मांसाहारी पशु उसे खा जाएंगे। राजा को थका हुआ, कामातुर, अत्यंत व्यथित, दुखी हृदय से विलाप करते देख उर्वशी बोली, हे राजन, आप निःसंदेह ही मूर्ख हैं। अब आपका असाधारण ज्ञान कहाँ चला गया? हे राजन, क्या आप नहीं जानते कि जिस प्रकार भेड़िए का प्रेम किसी पुरुष पर नहीं हो सकता, उसी प्रकार स्त्रियों का शुद्ध निष्काम प्रेम किसी पर नहीं हो सकता। इसलिए सांसारिक मनुष्यों को स्त्रियों और चोरों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए जाओ, अपने महल में लौट जाओ और राज्य के सुखों का आनंद लो। अपने मन को और अधिक दुखों में मत डुबो। राजा पुरुरवा उर्वशी द्वारा इस प्रकार होश में लाए जाने पर भी उसके प्रेम में इतने मोहित हो गए कि उनके हृदय को किसी प्रकार की सांत्वना का अनुभव नहीं हुआ, बल्कि उर्वशी के प्रेम के बंधन में बंधे होने के कारण उन्हें अवर्णनीय पीड़ा का अनुभव हुआ। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने तुमसे उर्वशी का चरित्र वर्णन किया है। वेदों में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, मैंने इसे संक्षेप में कहा है। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास रचित 18,000 श्लोकों वाले महापुराण श्रीमद् देवी भागवतम में उर्वशी और पुरुरवा नामक पात्रों के प्रथम स्कंध का 13वां अध्याय समाप्त होता है। प्रथम स्कंध का 14वां अध्याय शुकदेव का जन्म तथा गृहस्थों के कर्तव्य। सूत जी बोले, हे महर्षियों, अब मुख्य विषय सुनो। गहरे नीले रंग की महिला को अपनी ओर तिरछी निगाहों से देखते हुए व्यास देव ने सोचा, वास्तव में अब क्या किया जाना चाहिए? यह देवकन्या अप्सरा घृताची मेरे घर के लिए उपयुक्त नहीं है। तब व्यास देव को इस प्रकार विचारमग्न देखकर अप्सरा ने सोचा कि कहीं मुनि उसे श्राप न दे दें, और वह भयभीत हो गई। भय से व्याकुल होकर उसने एक शुक पक्षी का रूप धारण कर लिया और भाग गई। व्यास भी उसे पक्षी के रूप में देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। जिस क्षण व्यास ने घृताची के असाधारण सुंदर रूप को देखा, कामदेव ने उनके शरीर में प्रवेश किया और उनका मन मधुर स्त्री रूप के विचार से भर गया और वे प्रसन्न हो गए और उनका सारा शरीर आनंद से रोमांचित हो गया। मुनि व्यास देव ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और अपनी धैर्य शक्ति का पूरा प्रयोग किया, लेकिन स्त्री का आनंद लेने के लिए अपने बेचैन मन को नियंत्रित करने में असफल रहे। यद्यपि वह बहुत ऊर्जावान थे और उन्होंने घृताची के सुंदर रूप से मोहित होकर अपने दिल को नियंत्रित करने की बार बार कोशिश की, फिर भी वह भगवान द्वारा पूर्व निर्धारित परिस्थितियों के कारण अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सके। इस अवस्था में जब वह पवित्र अग्नि जलाने में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी के 2 टुकड़ों को पाने के लिए हवन सामग्री को रगड़ रहे थे, उनका बीज वीर्य अग्नि पवित्र अग्नि जलाने में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी के 2 टुकड़े पर गिर गया। लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह हवन सामग्री को रगड़ते रहे जब उस अग्नि से शुकदेव का अद्भुत सुंदर रूप प्रकट हुआ, जो दूसरे व्यास की तरह दिख रहा था। अग्नि के ईंधन से उत्पन्न यह बालक वहां उस यज्ञस्थल की प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी दिखाई दे रहा था, जिसमें घी की आहुतियां डाली जाती हैं। उस पुत्र को देखकर व्यास देव बड़े आश्चर्य से चकित हुए और इस प्रकार सोचने लगे, यह क्या है? यह कैसे हो सकता है कि मेरा पुत्र बिना किसी स्त्री के जन्म ले रहा है?
कुछ देर विचार करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह अवश्य ही शिव द्वारा दिए गए वरदान का परिणाम था। जैसे ही अरणी से अग्निदेव का जन्म हुआ, वे अपने शरीर से अग्नि के समान तेजस्वी दिखाई देने लगे। अपने तेजस आत्मा को उस समय व्यासदेव ने एक स्थिर दृष्टि से अपने पुत्र के आनंदमय रूप को देखने लगे, जो दिव्य अग्नि से प्रकाशित द्वितीय गार्हपत्य अग्नि के समान था। हे तपस्वियों, हिमालय से गंगा नदी वहां आई और अपने पवित्र जल से बालक शुकदेव की समस्त अंतःशक्तियों को धो डाला तथा उनके सिर पर पुष्पों की वर्षा की गई। इसके बाद व्यासदेव ने महामना बालक के जन्म संस्कार संपन्न किए। दिव्य नगाड़े बज उठे और दिव्य अप्सराएं नाचने लगीं और गंधर्वों के स्वामी विश्वावसु, नारद, तुम्बुरु आदि पुत्र के दर्शन के लिए बड़े हर्ष से गान करने लगे। अरणी से उत्पन्न व्यासपुत्र दिव्य रूप को देखकर सभी देवता और विद्याधर प्रसन्न हृदय से स्तुति करने लगे। हे द्विजों, तब आकाश से दिव्य दंड, कामंडलू और मृगचर्म नीचे गिराए गए। असाधारण तेजस्वी शुकदेव का जन्म होते ही वे बड़े हो गए और अनंत विद्याओं और उसे दूसरों को प्रदान करने में निपुण व्यासदेव ने पुत्र का उपनयन संस्कार संपन्न किया। बालक के जन्म लेते ही समस्त वेद अपने रहस्यों और सार सहित शुकदेव के मन में कौंधने लगे, क्योंकि व्यासदेव में उनका निवास था। हे मुनियों, भगवान व्यासदेव ने बालक का नाम शुक रखा, क्योंकि जन्म के समय उन्होंने शुक पक्षी में घृताची का रूप देखा था। तब शुकदेव ने बृहस्पति को अपना गुरु स्वीकार किया और पूरी लगन और निष्ठा से ब्रह्मचर्य व्रत, छात्रवृत्ति और ब्रह्मचर्य का जीवन का पालन करने लगे। शुक मुनि अपने गुरु के घर में ही रहे और चारों वेदों के रहस्यों और सार सहित तथा अन्य सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया और विधिपूर्वक गुरु को दक्षिणा देकर अपने पिता कृष्ण द्वैपायन के घर लौट गए। अपने पुत्र शुक को देखकर व्यासदेव उठे और बड़े प्रेम और आदर के साथ उनका स्वागत किया, उन्हें गले लगाया और उनके मस्तक का स्पर्श किया। व्यास जी ने उनके कुशलक्षेम और अध्ययन के बारे में पूछा और उनसे उस शुभ आश्रम में रहने का अनुरोध किया। व्यास जी को शुक के विवाह का विचार आया और वे चिंतित होकर पूछने लगे कि किसी मुनि की सुंदर कन्या कहाँ मिलेगी। और वह अपने पुत्र से बोला, हे परम बुद्धिमान, तुमने अब सभी वेदों और धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, इसलिए हे निष्पाप, अब विवाह कर लो। हे पुत्र, एक सुंदर पत्नी लो और गृहस्थ जीवन जीते हुए देवताओं और पितरों की पूजा करो और मुझे ऋण से मुक्त करो। निःसंतान व्यक्तियों के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है, वह कभी स्वर्ग नहीं जा सकता, इसलिए हे मेरे परम भाग्यशाली पुत्र, अब एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो और मुझे खुश करो। हे परम बुद्धिमान, मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं, अब उन्हें पूरा करने का प्रयास करो। हे महान बुद्धिमान शुक, बहुत कठिन तपस्या के बाद मैं तुम्हें पा सका हूँ। मैं सचमुच बिना गर्भ के उत्पन्न हुआ एक देव हूँ। आठ मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे बचा लो। जब व्यास जी ने शुकदेव को अपने पास बिठाकर उनसे इस प्रकार कहा, तब परम वैरागी शुकदेव ने तुरंत जान लिया कि उनके पिता संसार में अत्यंत आसक्त हैं। उन्होंने उत्तर दिया, हे धर्म के ज्ञाता, आपने अपनी प्रखर बुद्धि से वेद को 4 भागों में विभाजित किया है, फिर अब आप मुझे ऐसी सलाह क्यों दे रहे हैं? मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे सच्ची सलाह दीजिए। मैं अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस पर व्यासदेव ने कहा, हे पुत्र, मैंने 100 वर्षों तक कठोर तपस्या की है और तुम्हें पाने के एकमात्र उद्देश्य से भगवान शंकर की आराधना की है। हे परम बुद्धिमान, मैं किसी राजा से प्रार्थना करूंगा और तुम्हें तुम्हारे परिवार के खर्च के लिए पर्याप्त धन दूंगा, ताकि तुम इस वांछित यौवन को प्राप्त करके गृहस्थ जीवन का आनंद लो। पिता के ये वचन सुनकर शुकदेव बोले, हे पिता, कृपया मुझसे यह कहिए कि इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा सुख है जो दुख से मिश्रित न हो।
दुख से मिश्रित सुख को बुद्धिमान लोग सुख नहीं कहते। हे परम सौभाग्यशाली, जब मेरा विवाह होगा तब मैं उस स्त्री के अधीन हो जाऊंगा। तब देखिए कि जो आश्रित है उसे सुख कैसे संभव है, विशेषकर जो अपनी पत्नी पर निर्भर है। लोहे या लकड़ी के खंभे से बंधने पर एक दिन मुक्ति मिल सकती है, परंतु उस व्यक्ति को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी जो अपनी पत्नी और बच्चों से बंधा है। जैसे पुरुष का शरीर मलमूत्र से भरा है, वैसे ही स्त्री का शरीर भी है। और तो और जब मैं गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ तो मुझे वहां सुख कैसे मिल सकता है। न केवल इस जन्म में बल्कि पिछले जन्म में भी मुझे किसी गर्भ से जन्म लेने की कोई इच्छा नहीं थी। जिस आत्मानंद के समान कोई दूसरा आनंद नहीं है, उसके सामने अब मैं मलमूत्र के सुख की इच्छा कैसे कर सकता हूँ। क्या महान आत्मा वाले पुरुष जो अपने में ही सुख पाते हैं, कभी भी भोगों के विषय में भोगों के पीछे नहीं भागते। जब मैंने पहले वेद का विस्तार से अध्ययन किया तो मुझे लगा कि वेद कर्म मार्ग के शास्त्र से संबंधित हैं और वे सब हिंसा, दूसरों को हानि पहुंचाने से परिपूर्ण हैं। तब मैंने बृहस्पति को अपना गुरु बनाया ताकि वे मुझे सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाए, लेकिन शीघ्र ही मैंने देखा कि वे भी अविद्या के भयंकर रोग से ग्रस्त हो गए थे और माया से भरे हुए संसार सागर में डूब गए थे। तब मेरे मन में यह बात स्पष्ट हो गई कि वे मुझे कैसे बचा सकते हैं। यदि वैद्य स्वयं रोगी है तो वह अन्य रोगों का उपचार कैसे कर सकता है। जब मैं मोक्ष की अभिलाषा रखता हूँ तो मैं उसे ऐसे गुरु से कैसे प्राप्त कर सकता हूँ जो स्वयं संसार में अत्यधिक आसक्त है। ऐसा गुरु मुझे इस संसार की आसक्ति के रोग से मुक्त करने के लिए मेरा उपचार कैसे कर सकता है। यह तो केवल एक प्रहसन होगा। मैंने प्रणाम किया, गुरु के पास गया और अब मैं संसार के इस भयानक सर्प से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ। जीव दिन रात संसार के इस भयानक चक्र में, इस राशि चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। वे सूर्य की तरह गति करते रहते हैं और कभी विश्राम नहीं करते। हे पिता, यदि हम आत्मा के सत्य पर चर्चा करें तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि इस संसार में सुख का लेश मात्र भी नहीं है। जैसे कीड़े मल के बीच सुख भोगते हैं, वैसे ही अज्ञानी लोग इस संसार में सुख पाते हैं। जिन्होंने वेदों आदि शास्त्रों का अध्ययन किया है फिर भी संसार में आसक्त हैं, वे घोड़े, सुअर और कुत्ते के समान निःसंदेह मोहग्रस्त और अंधे हैं। उनसे अधिक मूर्ख और अज्ञानी कोई नहीं है। यह अत्यंत दुर्लभ मानव जन्म पाकर तथा वेदांत आदि शास्त्रों का अध्ययन करके यदि वे इस संसार में आसक्त हो जाएं, तो फिर कौन मनुष्य मुक्ति प्राप्त करेगा। इस संसार में इससे अधिक आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है कि जो लोग स्त्री, पुत्र और घर में आसक्त हैं, उन्हें पंडित कहा जाता है। जो मनुष्य माया के 3 गुणों से बने इस संसार से बंधा नहीं है, वही पंडित है। मनुष्य बुद्धिमान है और उसने शास्त्रों का वास्तविक अर्थ समझ लिया है। उन शास्त्रों का व्यर्थ अध्ययन करने से क्या लाभ, जो मनुष्य को इस माया से भरे संसार में और अधिक दृढ़ता से बांधने का तरीका सिखाते हैं। उस शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए जो बताता है कि मनुष्य कैसे मुक्त होगा। घर को गृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मनुष्य को दृढ़ता से पकड़ता है। तो फिर उस घर से क्या सुख की आशा कर सकते हो जो कारागार के समान है। हे पिता, इसलिए मुझे भय हो रहा है। वे पंडित निश्चय ही मूर्ख हैं और वे विधाता द्वारा धोखा खाए हुए हैं, जो मनुष्य जन्म पाकर भी पुनः कारागार में पड़ जाते हैं। शुक के ये वचन सुनकर व्यास जी बोले, हे पुत्र, घर कभी कारागार नहीं होता, न ही वह किसी बंधन का कारण होता है। जिस गृहस्थ का मन अनासक्त है वह ऐसा होते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सत्यनिष्ठ, पवित्र, न्यायपूर्वक धनोपार्जन करने वाला, वेदों में वर्णित विधि विधानों के अनुसार कर्मकांड करने वाला तथा विधिपूर्वक श्राद्ध करने वाला गृहस्थ अवश्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।
देखो, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, तपस्वी हो, वानप्रस्थी हो अथवा अन्य कोई विधि या व्रत का पालन करने वाला हो, सभी को मध्याह्न के पश्चात गृहस्थ की पूजा करनी चाहिए। धार्मिक गृहस्थ भी उन सबका मधुर वचनों से स्वागत करता है, उन्हें बड़े प्रेम और आदर के साथ भोजन कराता है और इस प्रकार उनका बहुत उपकार करता है। इसी कारण गृहस्थ की अवस्था सबसे उत्तम है और मैंने इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा आश्रम न देखा है, न सुना है। हे परम सौभाग्यशाली, यदि कोई वेदों के अनुष्ठानों और अनुष्ठानों को विधिपूर्वक करता है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे वह अच्छे कुल में जन्म हो या स्वर्ग का भोग हो या मोक्ष हो, जो भी इच्छा हो वह सफलता के साथ फलित होती है। साथ ही ऐसा कोई नियम नहीं है कि व्यक्ति को जीवन भर एक ही आश्रम में रहना होगा। धर्म को जानने वाले पंडित कहते हैं कि शिष्य एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जा सकते हैं। इसलिए हे बच्चे, अग्नि को स्वीकार करो। हे पुत्र, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो और देवताओं, पितरों और मनुष्यों को प्रसन्न करो, पुत्र उत्पन्न करो और गृहस्थ जीवन के सुखों का भोग करो। जब वृद्धावस्था आए तो घर त्याग दो और वानप्रस्थाश्रम तीसरा चरण धारण करो। वन में जाकर उत्तम व्रतों का पालन करो और फिर संन्यास धर्म सर्वस्व त्याग ग्रहण करो। हे भाग्यवान, जो पुरुष विवाह नहीं करता वह निश्चय ही इन अदम्य 5 कर्मेंद्रियों, 5 इंद्रियों और मन के द्वारा उन्मत्त हो जाता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि इन दुष्ट इंद्रियों के घातक प्रभाव से बचने के लिए मनुष्य को युवावस्था में विवाह करना चाहिए और फिर वृद्धावस्था में तपस्या में लग जाना चाहिए। हे भाग्यवान, प्राचीन काल में तेजस्वी राजर्षि विश्वामित्र ने 3000 वर्षों तक निराहार रहकर घोर तपस्या की और स्वयं को अत्यंत बलवान तथा अग्नि के समान तेजस्वी समझकर स्वर्ग की अप्सरा मेनका के आकर्षण से मोहित हो गए। विश्वामित्र ने मेनका के गर्भ से एक शुभ कन्या को जन्म दिया। मेरे पिता पराशर, जो महान तपस्वी थे, काली नामक मछुआरे की कन्या को देखकर कामदेव के बाणों से घायल हो गए और उसे नाव में ले गए। इससे भी अधिक क्या बात है कि ब्रह्मा अपनी पुत्री संध्या को देखकर कामातुर हो गए और उसके पीछे दौड़े। तभी भगवान रुद्रदेव ने अपनी हुंकार ध्वनि से उन्हें मूर्छित कर दिया और ब्रह्मा को ऐसा करने से रोक दिया। आठ हे सौभाग्यशाली, मेरे वचन को मानकर उत्तम संतान वाली स्त्री से विवाह करो और वेदों में वर्णित मार्ग का अनुसरण करो। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18,000 श्लोकों वाले महापुराण श्रीमद् देवी भागवत में शुकदेव के जन्म तथा गृहस्थों के कर्तव्यों पर आधारित प्रथम स्कंध का 14वां अध्याय समाप्त होता है। प्रथम स्कंध का 15वां अध्याय, शुक का वैराग्य और भगवती का हरि को उपदेश। व्यासदेव के ये वचन सुनकर शुकदेव बोले, हे पिता, मुझे गृहस्थ जीवन धारण करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ कि यह मनुष्यों को उसी प्रकार बांधता है जैसे रस्सी पशुओं को बांधती है और निरंतर दुहक का कारण है। हे पिता, आप उस गृहस्थ से सुख की आशा कैसे कर सकते हैं जो सदैव इस चिंता में डूबा रहता है कि धन कैसे और कहां से प्राप्त किया जाए। जो लोग धन के लोभी हैं वे अपने गरीब संबंधियों पर भी अत्याचार करते हैं और धन ऐंठते हैं। यहाँ तक कि जो तीनों लोकों का स्वामी है, जो यदि उनका इंद्र भी सुखी है तो वह भी उस भिखारी के समान सुखी नहीं है जिसकी कोई कामना नहीं है। तो फिर देखो इस संसार में और कौन सुखी हो सकता है। जब भी कोई तपस्वी घोर तप करता हुआ दिखाई देता है तो देवों के स्वामी इंद्र चिंतित और दुहखी हो जाते हैं और उसके मार्ग में नाना प्रकार की बाधाएं खड़ी कर देते हैं। यह भी देखो कि ब्रह्मा अपने विशाल संसार, अपनी सृष्टि जो उनका घर है, से सुखी नहीं हैं। यद्यपि भगवान विष्णु को समस्त धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री सुंदर कमला प्राप्त है, फिर भी वे असुरों से निरंतर युद्ध करने के कारण सदैव दुहखी रहते हैं। और यद्यपि वे लक्ष्मी के पति और धनधान्य से परिपूर्ण हैं,
फिर भी वे प्रायः कभी कभी बड़ी सावधानी और तत्परता से घोर तप करते हैं। तो फिर ऐसा और कौन है जो निरंतर सुखी है? मैं यह भी जानता हूँ कि भगवान शंकर भी निरंतर कष्ट सहते हैं और उन्हें दैत्यों से युद्ध करना पड़ता है। आठ हे पिता, जब धनवान गृहस्थ धन की निरंतर चिंता में डूबा रहता है तो निर्धन गृहस्थ सुखी कैसे रह सकता है? हे परम सौभाग्यशाली, संसार के इस सत्य को भली भांति जानते हुए भी आप अपने पुत्र मुझे इस घोर दुख और वेदनाओं से भरे संसार में क्यों डाल रहे हैं? हे पिता, संसार के दुखों के विषय में मैं आपसे क्या कहूँ? जन्म में दुख है, वृद्धावस्था में दुख है, मृत्यु में दुख है तथा मलमूत्र से भरे गर्भ में जीवन में दुख है, किंतु कामना और लोभ से उत्पन्न दुख उपरोक्त समस्त दुखों से भी अधिक भयंकर है, और फिर उन्हें मांगने में जो दुख होता है वह मृत्यु की पीड़ा से भी अधिक है। हाय, ब्राह्मणों के लिए दूसरों से दान लेने के अतिरिक्त जीविका चलाने का कोई अन्य उपाय नहीं है। आठ ब्राह्मणों को दूसरों की प्रतीक्षा में प्रतिदिन मृत्युतुल्य कष्ट सहना पड़ता है, इससे अधिक खेदजनक और क्या हो सकता है? ब्राह्मणों ने समस्त वेदों और धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके और ज्ञान प्राप्त करके अंततः धनवानों के पास जाकर कुछ धन की आशा से उनकी स्तुति करने का निश्चय किया है। हे पिता, यदि कोई गृहस्थ न बने तो उसे अपने पेट पालने की क्या चिंता है? यदि मन में संतोष हो तो पेट किसी प्रकार पत्तों, मूलों और फलों से भर सकता है, किंतु यदि पत्नी, पुत्र, पौत्र और अनेक आश्रित संबंधी हों तो उन सबका भरण पोषण करने में बहुत कष्ट और चिंता होती है। आठ हे पिता, आप संसार में पूर्ण सुख की आशा कैसे कर सकते हैं? आठ हे पिता, मुझे योग और सनातन सत्य पर आधारित शास्त्र सिखाइए जो पूर्ण सुख प्रदान करेंगे। कर्मकांड, कर्मों की श्रृंखला का कोई भी उपदेश मुझे सुख नहीं पहुंचाएगा। अब मुझे बताइए कि कर्मों का क्षय कैसे हो? संचित, प्रारब्ध और वर्तमान, इन तीन प्रकार के कर्मों का मूल जो जन्म, मृत्यु आदि की यातनाएं देते हैं, अविद्या, महाज्ञान, कैसे नष्ट हो सकता है? मूर्ख लोग यह नहीं समझते कि स्त्रियां जोंक के समान मनुष्यों का रक्त कैसे चूसती हैं, क्योंकि वे अपने हाव भाव और मुद्राओं से स्वयं ही मोहित हो जाती हैं। घर की स्त्री जिसे लोग वे सुंदरी कांता को बुलाकर उनके वीर्य, अपने पिता की यह व्यथित और दुखी अवस्था देखकर शुकदेव ने आश्चर्य से भरी आंखों से कहा, ओ माया में क्या शक्ति है? हे, जिनके वचनों को सब लोग बड़े प्रेम और सावधानी से वेदों के समान मानते हैं, जो वेदांत दर्शन के रचयिता हैं और जिनके समक्ष कुछ भी अज्ञान से ढका हुआ नहीं है, हे वे महान पंडित, समस्त तत्वों के ज्ञाता, अब माया से मोहित हो गए हैं। हे, वह कौन सी माया है जो ब्रह्म विद्या में निपुण सत्यवती के पुत्र व्यासदेव को मोहित करने में समर्थ हो गई? मैं यह भी नहीं जानता कि उनकी साधना किस प्रकार और कितनी सावधानी से करनी चाहिए। हाय, जिन्होंने 18 महापुराणों और महान भारत की रचना की है, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया है, वही वेद व्यास आज माया के प्रभाव से मोहित हो गए हैं। अन्य व्यक्तियों की तो बात ही क्या। ओह, माया ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि को और समस्त ब्रह्मांड को मोहित कर लिया है। फिर तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो उसके प्रभाव से मोहित न हो? आठ, मैं अंतर्यामी देवी महामाया की शरण लेता हूँ। ओह, उनकी क्या अद्भुत शक्ति है। अपनी मायावी शक्ति से उन्होंने सर्वज्ञ और सबके नियंता भगवान को भी अपने वश में कर रखा है। पुराणों को जानने वाले पंडित कहते हैं कि व्यास देव विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, परंतु आश्चर्य देखिए कि आज वे उस व्यापारी की भांति मोह के सागर में डूबे हुए हैं जिसका जहाज टूट गया हो। हाय, माया की अद्भुत शक्ति कितनी महान है। सर्वज्ञ व्यास आज माया के वश में हैं और एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप कर रहे हैं।
अथ मैं इस दृढ़ निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ज्ञानी पंडित माया की शक्ति को पार करने में असमर्थ हैं। माया के बल से कितना बड़ा भ्रम उत्पन्न होता है। देखो, सचमुच वह कौन है और मैं कौन हूं? हम यहाँ किस लिए आए हैं? इस बारे में कोई निश्चितता नहीं है, कुछ भी नहीं। और यह भी देखिए कि उनके शरीर पर पिता की सुंदर भावना और मेरे शरीर में उनके पुत्र की भावना, जो 5 तत्वों से बनी है, कैसे आ गई है। अब यह बात मेरे लिए स्पष्ट हो गई है कि जब ब्राह्मण महर्षि कृष्ण द्वैपायन माया के प्रभाव से रो रहे होते हैं, तब वे सबसे बलवान होती हैं। यहाँ तक कि जो महान माया में निपुण होते हैं, वे भी उनके वश में आ जाते हैं। तब शुकदेव ने महामाया देवी को मन ही मन प्रणाम किया, जो ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं की सृष्टि करता है तथा जो उन सबकी नियंत्रक हैं। तब उन्होंने दुहखी और दुहकों के समुद्र में डूबे हुए अपने पिता व्यासदेव से तर्कयुक्त ये शुभ वचन कहना आरंभ किया। हे पिता, आप परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आप महापुरुष पराशर के पुत्र हैं और आप स्वयं ही सभी लोगों को वास्तविक सत्य तत्वज्ञान के उपदेशक हैं। आथ हे प्रभु, आप एक साधारण मोहग्रस्त व्यक्ति की भांति दुहकों का निनाद क्यों कर रहे हैं? हे महाभाग, आप महापुरुष होकर भी इस महान भ्रम में क्यों फंस रहे हैं? देखो, यह तो सत्य है कि अब मैं आपका पुत्र होकर जन्मा हूँ, परंतु यह मैं नहीं जानता कि पूर्वजन्म में आपका और मेरा क्या संबंध था। आथ हे परम बुद्धिमान, अपने ज्ञान चक्षु खोलो और धैर्य रखो, अपने आप को व्यर्थ ही दुहकों के समुद्र में मत डालो। यह सारा जगत मोह के जाल के समान है, ऐसा जानकर अपने समस्त शोकों का त्याग कर दो। आप अपने को ऐसा क्यों अनुभव कर रहे हैं? क्या तुम अपने पुत्र के प्रति आसक्ति के कारण अत्यंत दुर्बल और व्यथित हो? भूख कुछ खाने से मिटती है और प्यास पानी पीने से, पुत्र को देखने से भूख नहीं मिटती। इसी प्रकार घ्राणेन्द्रिय मधुर सुगंधों को सूंघने से तृप्त होती है और श्रवणेन्द्रिय मधुर संगीत सुनने से तृप्त होती है। और जब स्त्रियों के भोग की प्यास जगती है तो वह केवल मैथुन से ही तृप्त होती है, परंतु पुत्र क्या तृप्ति दे सकता है? आथ मैं तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारा क्या करूं? वास्तव में पुत्र किसी भी प्रकार की तृप्ति का कारण नहीं है। इसी कारण प्राचीन काल में दरिद्र ब्राह्मण अजीगर्त ने अपने पुत्र को राजा हरिश्चंद्र को आवश्यक मूल्य के लिए धन के रूप में दे दिया, जो अपने यज्ञ के लिए एक पुरुष चाहते थे, जहां बलि के रूप में मनुष्यों की बलि दी जानी थी। वास्तव में जिन वस्तुओं की तत्काल आवश्यकता होती है, वे सुख देती हैं, और ये सभी वस्तुएं धन से प्राप्त की जा सकती हैं। आथ यदि तुम सुख भोगना चाहते हो तो धन कमाओ, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे किस काम आऊंगा? हे मुनि, तुम सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हो और तुम अत्यंत बुद्धिमान हो, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे निष्पा, इस कर्मभूमि भारतवर्ष में मनुष्य जन्म मिलना अत्यंत कठिन है, फिर ब्राह्मण जन्म मिलना भी अत्यंत दुर्लभ है। आथ जब मुझे यह अत्यंत दुर्लभ जन्म प्राप्त हो गया है, तो मैं अपना समय व्यर्थ क्यों गवाऊं? हे पिता, यद्यपि मैंने अनेक वर्षों तक ज्ञान से युक्त अनेक आध्यात्मिक गुरुओं की सेवा की है, फिर भी यह दृढ़ विचार कि मैं मानो इस संसार जाल में बंधा हुआ हूँ, कामनाओं से उत्पन्न अज्ञान रूपी अंधकार से आवृत यह संसार जाल मुझे नहीं छोड़ता। जब असाधारण बल और बुद्धि वाले पुत्र शुकदेव ने ऐसा कहा, तब व्यास जी ने देखा कि उनके पुत्र की चारों आश्रमों अर्थात संन्यास को ग्रहण करने की तीव्र इच्छा हो रही है, और वे इस प्रकार बोले, हे पुत्र, यदि तुम्हारा मन ऐसा हो गया हो तो मेरे द्वारा रचित परम शुभ विशाल और द्वितीय वेद भागवत पुराण का पाठ करो। इसमें सृष्टि, सर्ग और उपसर्ग आदि अध्याय हैं, जो अन्य पुराणों की भांति 5 लक्षण हैं, और यह 12 स्कंधों में विभाजित है। इस भागवत के श्रवण से यह ध्यान में आता है कि केवल ब्रह्मा ही सत्य है और समस्त जगत मिथ्या है, तथा सहज और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है।
इसी कारण से भागवत ग्रंथ को पुराणों का आभूषण माना जाता है। आठ हे परम बुद्धिमान, तुम्हें इस पुराण का अध्ययन करना चाहिए। हे बालक, प्राचीन काल में एक कल्प के अंत में भगवान हरि एक छोटे बच्चे के रूप में एक बरगद के पेड़ के एक पत्ते पर लेटे हुए थे और इस प्रकार सोच रहे थे, वह कौन बुद्धिमान है जिसने मुझ जैसे छोटे बच्चे को बनाया है? उसका उद्देश्य क्या है? मैं किस पदार्थ से बना हूं और मेरी रचना कैसे हुई? मैं यह सब कैसे जान सकता हूं? इस समय देवी भगवती, जो पूर्ण चैतन्य हैं, महापुरुष भगवान हरि को इस प्रकार विचार करते हुए देखकर एक दिव्य वाणी के रूप में निम्नलिखित अर्ध श्लोक में बोली, यह सब जो दिखाई देता है वह मैं स्वयं हूँ, इसके अलावा कुछ भी शाश्वत नहीं है। तब भगवान विष्णु उपरोक्त दिव्य वाणी पर गहन चिंतन करने लगे, यह सत्य से युक्त वचन मुझसे किसने कहा है? मैं कैसे जानूं कि वक्ता स्त्री है, पुरुष है या उभयलिंगी है? बहुत देर तक इस पर विचार करने के बाद जब वे किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके तो उन्होंने पूर्ण हृदय से भगवती के उस वचन का बार बार जप करना शुरू कर दिया। जब हरि वट वृक्ष के पत्ते पर लेटे हुए यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हो गए कि उपरोक्त शब्दों का क्या अर्थ है, तब सुंदर मुख, शांत और स्थिर स्वरूप वाली सर्वमंगलमयी देवी भगवती अद्वितीय तेज वाले भगवान विष्णु के समक्ष महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई, जो सत्वगुण से युक्त हैं, अपनी विभूतियों, अपने स्वरूप के परिचारिकाओं, अपने समान आयु की मुस्कुराती हुई सखियों से घिरी हुई, आभूषणों से सुसज्जित, दिव्य वस्त्र पहने हुए तथा अपने अपने 4 दिव्य हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए। कमल नेत्र विष्णु उस सुंदरी देवी को जल पर बिना किसी सहारे के खड़ी देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने देखा कि देवी के चारों ओर रति, भूति, बुद्धि, मति, कीर्ति, स्मृति, धृति, श्रद्धा, मेधा, स्वधा, स्वाहा, शुद्धा, निद्रा, दया, गति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, लज्जा, जिह्वा, तंद्रा और अन्य साकार शक्तियां विराजमान थीं, जिनमें से प्रत्येक का एक स्पष्ट रूप और एक स्पष्ट भाव था। उन सभी के हाथों में दिव्य आयुध थे। उनके गले में हार और मालाएं थीं। उनके शरीर के सभी अंग दिव्य आभूषणों से सुशोभित थे। उस एक सागर में देवी लक्ष्मी और उनकी शक्तियों को देखकर सबके आत्मा भगवान जनार्दन बहुत आश्चर्यचकित हुए और मन ही मन इस प्रकार सोचने लगे, यह क्या है? क्या यह माया है जिसका मैं दर्शन कर रहा हूँ? ये स्त्रियां कहाँ से प्रकट हुई हैं? और मैं इस बरगद के पत्ते पर लेटा हुआ यहाँ कहाँ से आया हूँ? इस एक सागर में बरगद का वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ? और वह कौन है जिसने मुझे यहाँ एक बालक के रूप में रखा है? क्या यह मेरी माता है? या यह कोई माया है जो असंभव चीजें बना सकती है? अब उन्होंने स्वयं को मेरे सामने क्यों प्रकट किया है? या कोई गुप्त उद्देश्य है कि वे इस प्रकार प्रकट हुई हैं? अब मुझे क्या करना चाहिए? या मैं किसी अन्य स्थान पर चला जाऊं? या मैं इसी शिशु रूप में मौन और जागृत रहकर यहीं रहूं? इस प्रकार महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18,000 श्लोकों वाले महापुराण श्रीमद् देवी भागवतम में शुक के वैराग्य तथा भगवती द्वारा हरि को दिए गए उपदेश पर आधारित प्रथम स्कंध का 15वां अध्याय समाप्त होता है।